दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के कुल निश्चित वर्णों की संख्या पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं और उन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वर्णों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हमारा आता है स्वर। तो दोस्तों वे वर्ण जो भी स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और हिंदी में कुल स्वर की संख्या 11 है। याद रखिएगा, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये कुल 11 स्वर हिंदी में होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। अब है अयोगवाह। अयोगवाह अंग और अह, अंग और अह जो अयोगवाह कहलाते हैं। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह कितने हुए? 2, अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद अब हम इन स्वरों का वर्गीकरण करें तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। याद रखिएगा, मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। हिंदी में कुल 4 मूल स्वर होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? अ ई उ री, ये हिंदी के मूल स्वर हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है और इनकी कुल संख्या 4 है। इसके बाद दीर्घ स्वर। मूल स्वर के जो दीर्घ रूप होते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ का दीर्घ रूप आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद संयुक्त स्वर। 4 आपके संयुक्त स्वर हैं, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर क्यों? क्योंकि यह 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे अ और ई मिलकर आपका ए बना है, अ और ए से ऐ हुआ है, अ और उ से औ, अ और ओ से औ। तो दोस्तों ये थे स्वर। कुल स्वर कितने? 11। अंग और अह को क्या कहेंगे? अयोगवाह। इनकी संख्या कितनी? 2। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। मूल स्वरों की संख्या 4। कौन कौन से? अ ई उ री, ये मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर कितने? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपके दीर्घ स्वर है और इनकी संख्या 7 है। 7 ए, 7 दीर्घ स्वर और 4 मूल स्वर। इस तरह मिलाकर कुल 11 स्वर हिंदी में होते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 है। अब देखिए व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक कुल 33 वर्ण व्यंजन में हैं। क से ह तक आपका व्यंजन कहलाता है और इसमें कुल 33 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर उस वर्ग का नाम पड़ता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो इसका क वर्ग हो गया। फिर च, छ, ज, झ, इय, च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और तालव्य स, मूर्धन्य स, ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों पूछा जाए कुल व्यंजन कितने हैं तो आप कहेंगे 33। परीक्षा में आंख बंद करके टिक कर देंगे 33। कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर ह तक। इतने ही हमारे 33 वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब इन व्यंजन के भेद भी देख लीजिए, इनका वर्गीकरण भी कर लेते हैं।
तो क से लेकर प वर्ग तक, क च ट त प, इसमें जितने व्यंजन हैं, जितने वर्ण हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर प तक स्पर्श व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होता है, तो 5 25, ये 25 वर्ण क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु मुख के अवयव को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। ये कुल 25 हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु अंतःकरण से होकर निकलती है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। इसके बाद तालव्य स, मूर्धन्य स और ह, ये चारों वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है। ये भी संख्या में 4 हैं। इसके बाद आपका छ त्र ज्ञ स्र, छ त्र ज्ञ स्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, इनकी संख्या भी 4 है। तो अब हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हुए, ये आपको जानना है। तो आइए देखते हैं ऊपर से स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर? 11 स्वर, जिसमें से 4 मूल स्वर हैं और 7 संयुक्त स्वर। ये तो अलग हो गया अयोगवाह, इनको स्वर माना ही नहीं जाता। तो 7 और 4 11 स्वर होते हैं हिंदी में, 11 स्वर हो गया। और 33 व्यंजन, 11 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। इस तरह कुल 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं।